सबसे अच्छे नंबर शायद 85-86 लाइन से खड़ी हुई लड़कियां हैं। ये एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर थे सभी के इनके, तो उसी दम पे और इनके फिजिकल में इनने बहुत अच्छी मेहनत भी की। ऐसा नहीं है, मतलब पूरे साल भर एक अनुशासन इनके अंदर दिखा और रेगुलरिटी भी दिखी। एक लड़की को छोड़ के वो सबसे लास्ट में आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कविता से। कविता, बहुत सारी बहनें सुन रही होंगी, देख रही होंगी, आने वाले टाइम में वो भी MP पुलिस कांस्टेबल तैयारी करेंगे डिफेंस की। तो क्या मतलब मुकुट एकेडमी को ज्वाइन करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, सब अच्छे से सोच के बोलें कि क्योंकि देखो ये ज़बरदस्ती नहीं बुलवाया जा रहा। अपने मन में क्या आ रहा, क्या देखा तुमने एकेडमी को ज्वाइन करने के बाद में क्या अनुभव रहा है? मुकुट एकेडमी तो इज़ द बेस्ट एकेडमी। लड़कियों के लिए तो बहुत ही अच्छी एकेडमी है। मैंने अदर एकेडमियों में भी अनुभव किया है, लड़कियों पे बिल्कुल भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, बॉयज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। पर ये एकेडमी, मुकुट एकेडमी ऐसी एकेडमी है जिस पे लड़की एक लड़की पर ध्यान दिया जाता है कि कहाँ वो क्या मिस्टेक्स कर रही है, लॉन्ग जंप पे क्या कर रही है, हर चीज़ पे ध्यान दिया जाता है। और लड़कियों के लिए बढ़िया प्राइवेसी, बिल्कुल सेफ, बढ़िया एकेडमी है। मैं लड़कियों से यही कहना चाहूँगी कि अगर एकेडमी कोई सी भी ज्वाइन करें ना, तो मुकुट एकेडमी इज़ द बेस्ट एकेडमी फॉर गर्ल्स। बहुत बढ़िया, थैंक यू। अंजलि पिछली बार आई थी बेटा, है ना? तो शायद मतलब फिजिकल, अच्छा फाइनल सिलेक्शन में, हाँ फिजिकल के लिए कॉल नहीं आ पाया था इसका, बाकी 1 नंबर से रह गई थी। नंबर भी अच्छे थे पिछली बार भी 74, लेकिन इस बार उसने नंबर का आंकड़ा बहुत अच्छा छुआ था। कितने थे नंबर? 85 नंबर थे। तो यही होता है, देखो मैं अभी स्टार्ट वीडियो हुई थी तब बोला था कि इस बार 1-2 नंबर से जो बच्चे रह गए वो 0 से शुरुआत नहीं करेंगे। इसने भी, बहन ने ऐसा नहीं सोचा कि मैं अब कहाँ होगा सिलेक्शन, नहीं होगा, अपनी पढ़ाई को जारी रखा और उससे 10 नंबर एक्स्ट्रा, 10-11 नंबर एक्स्ट्रा लेके आई। तो 85 नंबर पे अपने थी। बेटा कैसी मेहनत कराई जाती, क्योंकि पहले तो अपना मौका नहीं लग पाया था, लेकिन पूरा साल भर ये लड़की बिल्कुल रेगुलर रही थी। एक दिन ये ग्राउंड पे रही है। इसको बहुत डांटा भी मैंने, बहुत जोर से भी डांटा तो बहुत अच्छा इसका वो रहा पूरा साल भर का अनुभव। क्या बोलना चाहिए बेटा? भैया मैं तो क्या बोलूं, मतलब क्यों फाइनल सिलेक्शन हुआ है, बहुत मेहनत की है तूने, एकेडमी को बहुत बारीक से देखा है, सब सुनना चाह रहे होंगे। मैं क्या बोलूं, मुझे तो शायद भैया आपको याद नहीं, मुझे पहला दिन आज अपन का ध्यान है, भैया ने कहा शॉर्ट पुट उठा, मैंने शॉर्ट पुट उठाया और बैक थ्रो करवाते हैं ना, भैया ने कहा बैक थ्रो कर, मेरे पास शॉर्ट पुट नहीं उठता था, 4.5 किलो का शॉर्ट पुट था, शॉर्ट पुट भैया ने बैक, मैंने कहा मैंने ऐसे उठा लिया, मैंने कहा मैंने भैया मैं नहीं फेंकूंगी, मेरे से गिर जाएगा सरकार। ठीक है, भैया को समझ में आया, बहुत ठीक है, मतलब इसने कभी नहीं किया। तब तो ज़्यादा टाइम नहीं लिया था भैया, 2 महीने किया, शायद 1-1.5 महीना किया था बस। उसके बाद सेकंड टाइम आई, भैया को पता था मेरे बारे में, आदमी 1 दिन में समझ लेता है, भैया के साथ तो मैं 2 महीने रही थी। भैया ने समझा, फिर भैया ने धीरे धीरे बताया, डांटते थे ठीक है, मुझे बुरा लगता था, बहुत बुरा लगता था, ठीक है, लेकिन मुझे पता था कि भैया की इंस्ट्रक्शन है और मेरी खुद की मेहनत है, तो आगे क्या होगा पता नहीं, ठीक है, मतलब मैं 0 पे थी, भैया ने आज 0 बना दिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। वास्तव में ये लड़की जब आई थी तो इसकी तैयारी का मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल एकदम 0 लेवल पे आता ना बच्चा, इसको देख के लगेगा कि कैसे कर पाएगी, लेकिन ये था कि ये मेरे पास पहले आ चुकी थी और इसका कॉल नहीं आया था फिजिकल के लिए, तो मुझे इतना मालूम था कि इसका बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, किस तरीके से इसको तैयारी कराना है, क्या क्या कमियां हैं, तो इसको मैं पहले ऑब्जर्व कर चुका था। तो अब ये जो सेकंड टाइम आई ना, तो फिर मेरे दिमाग में बस इतना था कि हाँ ऐसे ऐसे तैयारी कराना, इसको ये सिलेक्शन ले जाएगी। वो कमियां थी ना, मैंने सिर्फ इतना से ही काम किया था, इसको मैं डांटता भी उसी पॉइंट पे था, ये तुम्हारे अंदर कमियां है ना, बस उन्हें दूर कर लो। ये मेरा मेन सभी बच्चों के साथ में पॉइंट भी रहता है। तो इसकी कमियां इसके अंदर क्या थी उस टाइम पे, फिजिकल में क्या और तैयारी अच्छी बेस्ट हो सकती है, उसी पे काम हुआ और फाइनल सिलेक्शन हो गया। मेहनत के लिए तो सच में मुकुट एकेडमी बेस्ट है, मेहनत तो सच में मुकुट एकेडमी में ही होती है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। पूजा कैसा क्या अनुभव रहा बेटा? भैया जब मैं पहले आई थी तो मैं भी मतलब तीनों इवेंट मेरे अच्छे नहीं थे और रनिंग मतलब थोड़ी बहुत मेरी अच्छी ठीक ठाक थी, शॉर्ट पुट और लॉन्ग जंप ये नहीं आता था, मतलब थोड़ी बहुत ही आती थी। इसके बाद मैं भी गांव चली गई थी 2-3 महीने के लिए, फिर मैं भी वापस आई थी, फिर मुझसे नहीं हो रहा था तो भैया ने बोला तो कोशिश तो कर, सब हो जाएगा। फिर मेरा 3 इवेंट अच्छे गए, तो मैं भी सभी लड़कियों से बोलती हूँ कि मुकुट एकेडमी ज्वाइन करें। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। हाँ बेटा, सलोनी रघुवंशी, कितने क्या नंबर है? हाँ टोटल 152 नंबर है। मेरिट 77 मेरिट है। सलोनी
क्या कहना चाहोगी एकेडमी के लिए? जैसा कि कविता और अंजलि ने कहा, बहुत अच्छी एकेडमी है। मैं तो सजेशन दूंगी कि आप एकेडमी खैर कब रहे हैं इसके ज्वाइन करें। और बस उसकी बात खत्म भी हो गई है ना। ठीक है, तो ये कैमरे के सामने बोलना। अब बेटा अपन पुलिस में जाने वाले हैं, ठीक है, तो एकदम स्ट्रॉन्ग अंदर से। अभी देखो आप स्ट्रॉन्ग कैसे होते हैं, देखो आप क्योंकि ये रेगुलर नहीं आई थी ये लड़की, बीच में बहुत गैप किया है इसने, लेकिन अंततः मेहनत इसकी बहुत अच्छी थी, मेहनत अच्छी करती थी, जब भी आती थी ना तो बहुत अच्छी मेहनत करती थी। तो बेटा कैसी क्या एकेडमी में तैयारी कराई जाती है, गर्ल्सों के लिए कैसा एनवायरनमेंट है, आपके कोच का कैसा मतलब बच्चियों के लिए कैसा व्यवहार रहता है, इस टॉपिक पे बात करेंगे। सर एकेडमी तो सबने बोली दिया कि अच्छी है, तो उसको बताने की कोई बात ही नहीं सही है। और वो मतलब लड़कियों के लिए तो है ही बहुत अच्छी, क्योंकि है ना यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई इससे बात कर रहा है, इससे बात कर रहा है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, कोई फोन पे बात कर रहा है, कोई को, तो ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे आप आए हो सीखने, जो काम करने आए हो वही करना पड़ेगा और वही करके आपको घर जाना पड़ेगा। और सर बिल्कुल ध्यान रखते हैं कि जो आ रहे हैं तो रेगुलर है, मतलब पेरेंट्स जितने विश्वास से भेज रहे हैं तो वास्तव में यहाँ आके मेहनत बच्चा कर रहा है या नहीं कर रहा। और कभी कभी ऐसी कंडीशन बनती है सर फोन करके बता देते हैं कि बच्चा नहीं आ रहा, और बार बार अपन को ही बोलेंगे पापा को लगा दूंगा फोन। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और मतलब कहते हैं ना हर चीज में रेगुलरिटी जरूरी है। तो जैसे ठंड हो, गर्मी हो, बरसात, कुछ भी हो, सर को क्लास लगानी है तो लगानी है। और हमेशा लगाते थे, सारी एकेडमी की छुट्टी हो जाती थी, लेकिन हम लोग जो थे हमेशा आते थे। मैं भले ना आती थी, मतलब सर हमेशा क्लास लगाते थे। और हर जगह पे उन्होंने दौड़ना सिखाया है, चाहे रोड हो, चाहे कैसा भी हो, मतलब कि कैसी भी कंडीशन कुछ भी हो, तो हम हमेशा तैयार रहते थे उस चीज़ के लिए कि हाँ हमें ऐसा करना है। और मतलब ऐसा नहीं सिर्फ एकेडमी तैयारी करने के लिए आ रहे, सिर्फ यही तैयारी बात की, और कॉम्पिटिशन में भी उन्होंने भाग लेना सिखाया, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा बढ़ा। और मतलब हम तो कभी सोचते ही नहीं थे कि यार इनमें क्या भाग लेंगे, लेकिन सर जब करवाते थे और मेडल आते थे तो हम कहते देखो मम्मी मैंने भी जीत लिया, नहीं तो मैं तो कभी कहीं नहीं पाती। तो मतलब मम्मी के हाँ ठीक है, मैंने कहा अरे सर ने बोला था इसलिए ले लिया, तो देखो जीत तो गए। तो मैंने कहा अरे बहुत अच्छी बात है। और सर मतलब जब हम आए थे ना तो बस क्या रे वो 60 का फिजिकल बन जाए बस बहुत है। लेकिन भले रेगुलर नहीं थे, लेकिन जो सर ने सिखाया था वो हमेशा ध्यान रखा है। उस दिन अपना 100% देती थी, और जो रेगुलर रहती थी उनके बराबरी वर्कआउट लगाती थी, ना कभी पीछे रही ना कुछ किया। तो अपने आप इतना कॉन्फिडेंस रखना कि अगर नहीं आ रहे रेगुलर तो लेकिन अपना कॉन्फिडेंस रखना कि हमें दम है, हम करके दिखाएंगे। और जैसे सर डांटते भी थे तो मैं ये कहती थी कि सिलेक्शन सर आपको लेके दिखाऊंगी, और आज लेके दिखाया है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार। ये था, मैं बताता हूँ, ये स्टार्ट में रेगुलर नहीं रही थी, लेकिन लास्ट में अंत तक कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। बेस्ट किया इसने, अपने तरफ से पूरी एफर्ट लगाया। तो वो 3-4 महीने एक फिजिकल के लिए 3-4 महीने अगर अच्छे से दो तो वो भी बहुत बढ़िया रहता, क्योंकि अपडेट आ गई थी, अब पता था इतने इस टाइम फिजिकल होने वाला है। तो 3-4 महीने लास्ट में रेगुलर रही तो बढ़िया रहा, तो और सिलेक्शन लेके चली गई। बाकी हाँ मैं ये धमकी तो सभी को देता हूँ बॉयज़ के, और तो कि मैं आपके पापा को फ़ोन लगा दूंगा, लेकिन मैंने कभी किसी के पेरेंट्स को फ़ोन नहीं लगाया। थोड़ा कभी भी मैंने ना थोड़ा पीछे हो जाए, मैंने कभी किसी के पेरेंट्स को फ़ोन नहीं लगाया। मैं सिर्फ धमकी देता था, ऐसा बोलता था तू नहीं आएगी मैं तेरे घर पर फ़ोन लगा दूंगा। हाँ बाकी इनके घर से जरूर मुझे फ़ोन आ जाते थे, बोले सर कैसी तैयारी चल रही है, बोले बढ़िया तैयारी चल रही है, अच्छी तैयारी चल रही है, और कहाँ कमी रह रही है वो बता देता था। आप डांटो मत, आप थोड़ा समझाओ ऐसे, और ऐसी मेहनत में कमी है। तो ये फाइनल सिलेक्शन है, और भी बच्चे हैं, तो एक वीडियो और है वो मैं आपको डालूंगा। एक वीडियो और बनेगी अभी इन लोगों की, जो बच्चे आए नहीं आ पाए, क्योंकि सभी कार्यों में व्यस्त हैं। तो किसी फसल में ज़्यादातर, क्योंकि 1 दिन का 2 दिन का कम टाइम मिलता है, फसल में बहुत ज़्यादा बच्चे बिजी हैं। और गाँव के बच्चे तो मेरी फ़ोन से बात हो गई है बहुत सारे बच्चों से। तो आप भी एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं, सिंथेटिक अपना ग्राउंड है, उस पर अपन प्रैक्टिस करा रहे हैं सिंथेटिक टर्फ पे। तो इस वाले ग्राउंड पे आपको अब प्रैक्टिस कराई जाएगी। इसी ग्राउंड पे अब आने वाले जितने भी बैच रहेंगे, MP पुलिस कांस्टेबल हो, आर्मी, SSC GD, डिफेंस, ऑल डिफेंस, एथलेटिक्स, सारी तैयारी इसी ग्राउंड पे कराई जाएगी। तो एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको कोई मतलब ऐसा मान लीजिए पूरी सब सुविधाएं आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। आपको कहीं नहीं भटकना, बारिश की आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको सब यहाँ पे बारिश के टाइम पे भी ये वाले ग्राउंड पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। गर्मियों में कोई दिक्कत नहीं है, सर्दियों में कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है और बिल्कुल पैक है। गर्ल्सों के लिए अच्छी सुविधाएँ हैं यहाँ पे, और गर्ल्सों के लिए बिल्कुल सुरक्षित जगह है। बॉयज़ों के लिए बहुत बढ़िया मेहनत की अच्छी जगह है। तो आप भी एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद।